हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सिस्टम ऑफ सर्च के पिछले एपिसोड का एंड कहा होता वहीं से इस एपिसोड को स्टार्ट हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर चूहे झाड़ू लेके बाहर की तरफ क्लीन करने जा रहा होता, तभी वो सारे वर्कर डिस्प्ले आ जाते, झुक जाते। गलत मत समझना, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सारे वर्कर डिस्प्ले झुकता हुआ देखकर चूहे पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, अरे बाप रे, सारे लोग एक दिन के अंदर अंदर इतना कुछ बदल गए हैं। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है कि आप लोग अभी लोगों को भी गुड मॉर्निंग। तभी एक वर्कर डिस्प्ले वहां पर आता है और उसके हाथ में झाड़ू लेते हुए बोल रहा होता है कि डियर ब्रदर चुईवन, आप कल हमारा अपमान का बदला लेके हमें जस्टिस दिलाए, इसीलिए आज से हम सारे वर्कर डिसेबल आपको ही हमारा लीडर जैसा मानने लगे हैं। इसलिए ऐसा साफ करने जैसे छोटे मोटे चीज हमको करने दीजिए और अब से आपको दिया गया हुआ हर काम भी हम ही करेंगे। ये सुने बाद चुईवन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे काम मुझे मिलेगा, अगर तुम लोगों को मैं वो काम करने दूं तो वो अच्छी बात नहीं होगी। ये सुनने के बाद एक और वर्कर डिसेबल बोलता है कि नहीं नहीं सीनियर ब्रदर चुईवन, आपको ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सुनने को एक और वर्कर डिसेबल बोलता है कि उतना ही नहीं सीनियर ब्रदर चुईवन, आपने उस P1 से लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज कर दिया, तो इसे कल्टीवेट करके स्ट्रांग बनने के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने ही है, इसलिए छोटे मोटे काम हाथ पर छोड़ दीजिए और जाकर कल्टीवेशन पर फोकस कर दीजिए। सुनने के बाद एक और वर्कर डिसेबल बोलता है हाँ सीनियर ब्रदर चुईवन, वो सही कह रहा है, छोटे मोटे काम करके आप अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, सिर्फ अपना कल्टीवेशन पर फोकस करके स्ट्रांग बनने में ध्यान दीजिए और आपके लिए पानी और खाना भी हम लोग ही लाएंगे और आप पर हमें पूरा भरोसा है कि आप 3 महीनों के बाद इतना स्ट्रांग बनोगे कि आसानी से उस P1 को हरा देंगे, इसीलिए हम लोग आप पर भरोसा करेंगे, आप अपना कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए। ये सुने बहुत चुईवन मुस्कुराते हुए बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो मैं आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं अभी जाता हूँ कल्टीवेट करने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी वर्कर डिसेबल का शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मैं। और ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये लोग सही समय पर आए हैं, क्योंकि मैं मेरे मास्टर के पास जाकर वहां पर तालिस्मान सीखने का समय अब आ चुका है। अगर ये लोग यहाँ पर नहीं आते तो मैं इसके बारे में भूल ही जाता। तभी अब शीश उठता उसी जुआन जान सकते एक बिल्डिंग के अंदर से काफी सारे एनर्जी बाहर आ रहे होते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर और कोई नहीं बल्कि ये फेंगली बंदा कल्टीवेट कर रहा होता है। और आपको डाउट ऐसा आ रहा होता उसका ऑलरेडी हाथ काट दिया हुआ, फिर से उसका हाथ कैसा हो गया। अगर आपने सारे एपिसोड देख लिया तो इसके आंसर को आपको पता चलेगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बोल लेता हूँ, इसका अंकुल यानी इनर गेट का एल्डर ने कोई टेक्निक को यूज करके इसका हाथ पूरी तरह से जोड़ दिया था। और तब हम देखते वो फेंगली काफी देर ऐसा कल्टीवेट करने के बाद अपने आंख खोल लेता और जोर से चिल्लाता है, इसके वजह से बाहर की तरफ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और उस बड़े धमाके को देखने के बाद बाहर की तरफ देखने वाले बंदे काफी सारे चौंक जाते हैं। उतने में वो फेंगली बाहर आ जाते हैं और उसे देखने के बाद बाहर खड़ा हुआ वो सारे बंदे उसके कंग्रेचुलेट बोल रहे होते, कंग्रेचुलेशन सीनियर ब्रदर फेंगली, आपने 9th लेवल पर सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू कर लिया। और उतना ही नहीं, मैं आपके अंदर महसूस कर सकता हूँ आपके अंदर का वुड एट्रीब्यूट वाला स्वाड की काफी हद तक बढ़ चुके हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से कंग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ। ये सारे बोल के वो उसे कंग्रेचुलेशन दे जा रहे होते। ये सुनने के बाद फेंगली बोलने लगता है आप लोगों की इतना चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो सन यूइंग भी अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हुए थे, इसलिए अगर आप लोग चिल्लाते तो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए कुछ देर के लिए आप सभी लोग चुप हो जाओ। ये सुनने पर सारे लोग चुप हो जाते हैं। तभी आप सीन छूटता है उसी सन यूइंग पर और वो भी कल्टीवेट करते करते फाइनली उसका लेवल अप हो जाता है। इसकी वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट वहीं पर भी हो जाते हैं और लेवल अप का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये सन यूइंग सीधा उस फेंगली की तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखने के बाद फेंगली बोलने लगता है कि कंग्रेचुलेशन माय डार्लिंग, तुमने 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने कुछ ही महीने के बाद 8th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर दिया। वो भी ऐसे वैसे ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि एक हाई क्वालिफिकेशन का ब्रेक थ्रू है। और मुझे देखो, मुझे 7th लेवल से 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का पूरा 3 साल लग गए, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे से काफी बड़ा जीनियस हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो यूइंग उसके पास आ जाते और चिपकते हुए बोल रहे होते कि नहीं नहीं, आपको कंपैरिजन में मैं अभी तक नली हूँ, क्योंकि आप बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है और मैं बॉडी रिफाइनिंग के 8th लेवल पर अभी पहुंची हूँ और आपके पास वुड एट्रीब्यूट वाला स्पेशल स्वाड की भी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपके कंपैरिजन में मैं हमेशा नली रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो 3 महीने के बाद आने वाले वो इनर डिसेबल टेस्ट में आप पास हो के इनर डिसेबल बन जाएंगे। उसकी वजह से आप इनर गेट के अंदर जाएंगे, वहां पे काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे आपके लिए और वो रिसोर्सेज को यूज करके आप जल्दी कल्टीवेट करके स्ट्रांग बन के एनलाइटमेंट लेवल बंदा आप आसानी से 1 साल के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। और ऐसा स्ट्रांग बनने के बाद मुझे बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ये सुनने के बाद ये फेंगली कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने 3 साल पहले उस चुईवन को छोड़े मेरे पास जब आए हो, उसके बाद मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुमने अपना पूरा जिंदगी का एक अच्छा डिसीजन लिया उसको छोड़कर मेरे पास आने के। इस वजह से मैं जब इनर गेट के डिसेबल बनूंगा तब तेरे पास आकर तेरा भी कल्टीवेशन का इंप्रूव करने की मैं मदद करूंगा। तुम जरूर देखना, मैं तुझे 1 साल के अंदर अंदर इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम आसानी से इनर गेट के डिसेबल बन जाओगे। ये सुनने के बाद यूइंग काफी खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं सच में क्या मुझे भी इनर गेट डिसेबल बनाएंगे? तो पता है वो 3 साल पहले इसी बच्चे दिल को देखकर मैं आपके पैर में गिर गया और वो चुईवन को छोड़ दिया। ये बोल के वो दोनों कर लेते हैं। तब फेंगली बोल रहा होता है वो नल्ला चुईवन मेरे कंपेरिजन में कभी भी नहीं आ सकता और तुमको
ऑलरेडी पता होगा वो कमीना मेरे जितना अच्छा नहीं है और मेरे जितना टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद ये यूं भी कहते आपका मेरे साथ मुलाकात होना मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा इंसिडेंट है। ये सुनने के बाद वो फिंगली ये भी फिर रुकता, वो अपनी तारीफ और भी किए जा रहा होता और बोलने लगता है कि मेरा अंकुल इनर गेट का एल्डर है और चू युआन एक नल्ला सा बंदा, उसका कोई भी रिलेटिव इतना हाई पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। एक बार तुम इनर गेट के डिसेबल बन जाओ, उसके बाद मेरे अंकुल से बोल के तुम्हें एक स्पिरिट पिल दूंगा और उसको खाने के बाद तेरा कल्टिवेशन और भी तेज से इंप्रूव हो जाएगा, हम दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और क्या तो ये पता है कि मेरे अंकुल ने मुझे एक वुड पिल लाके दिया और उसको खाने के बाद ही मेरे अंदर का स्पेशल एट्रीब्यूट आ गया वो वुड वाला। और उतना ही नहीं, उसी वुड पिल की वजह से मेरा 9th लेवल पर आसानी से ब्रेक थ्रू हो गया। ये सुनने के बाद सन यूइंग कहते नहीं आपको ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो वुड पिल कितना भी अच्छा होगा पर आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, इसीलिए आपने ब्रेक थ्रू कर पाए। इसलिए मेरे लिए आप जीनियस थे है और आगे भी रहेंगे। और उतना ही नहीं, आप 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके, इसीलिए आउटर गेट के डिसेबल सारे मेंबर्स में आप टॉप 5 में आते हैं। अपने बाद वहां पर मौजूद एक डिसेबल बोलता है नहीं हमारा सीनियर वाला फेंगली टॉप 5 में नहीं बल्कि टॉप 3 में आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनलाइटमेंट लेवल वाले P1 और लुओसन के अलावा हमारे सीनियर ब्रदर फेंगली जितना ताकतवर कोई भी ओवर का डिसेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यूं कहते हैं तूने सही कहा, पर वो P1 और लुओसन दोनों काफी साल पहले जुआन जैसेट के अंदर आ चुके हैं, इसीलिए वो लोग एनलाइटमेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। पर हमारा सीनियर फेंगली कुछ ही साल पहले जुआन जैसेट के अंदर आ चुका है, फिर भी उसने अभी तक 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया और एनलाइटमेंट लेवल तक कुछ ही साल के बाद पहुंच जाएगा। और एक बार एनलाइटमेंट लेवल तक पहुंच जाने के बाद वो P1 और लुओसन दोनों मेरे सीनियर ब्रदर के सामने चाय में नहीं कम रहेंगे। सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा बोलता है कि आपने सही कहा सन यूइंग, अगर इस साल के साफ डिसेबल के बारे में बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हमारे सीनियर ब्रदर फेंगली ने आता है। और ये बोलने के बाद सारे डिसेबल चिल्ला रहे होते हैं हमारे सीनियर ब्रदर फेंगली इनविंसिबल है, ताकतवर है, कल्टिवेशन में जीने से ये है वो है, ऐसा चिल्ला रहे होते हैं। सुनने के बाद फेंगली बोलने लगता है नहीं आप सभी लोगों को मुझे इतना तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इतना भी कह नहीं हूँ, पर ये सारे बात को एक सेकंड के लिए साइड में रख। मुझे पता चला कि वो चुईवन को डिमोट करके एक वर्कर डिसेबल बना दिया और वर्कर डिसेबल बनने के बाद वो क्या कर रहा है उसके बारे में मुझे सब कुछ डिटेल चाहिए, क्योंकि मुझे उस इनर डिसेबल बनने से ज्यादा मजा उस चुईवन को अपने पैर के नीचे मसलते हुए आता है। ये सुनने के बाद सारे डिसेबल पैर चुप हो जाते और अपने अपने बोले लगते हैं नहीं तुम बताओ, नहीं मैं बताऊंगा तुम बताओ। ये सुनने के बाद वो फेंगली पूछने लगता है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कौन बताता है, मुझे जल्दी बताओ उसने क्या किया। सुनने के बाद वहाँ पे एक डिसेबल बोलता है उस चुईवन ने एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल डाला। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।